निफ्टी आधा % नीचे खुल रहा है, बैंक निफ्टी आधा % नीचे, मिड कैप इंडेक्स 1/4%। हो सकता है कि मिड कैप में कल की तरह थोड़ी सी पहले रिकवरी आए। निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे खुलता हुआ 22,830 पर, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे 49,300 पर, निफ्टी आईटी करीब 1/4% नीचे खुला है, मिड कैप इंडेक्स आधा % नीचे खुला है। निफ्टी अब थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है, 22,850 पर ऑलरेडी आ गया, अब 75 पॉइंट ही नीचे रह गया है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी थोड़ी सी रिकवरी के साइंस हैं, 1/3% नीचे। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए खराब है, लेकिन इसको और 10 मिनट बाद रिविजिट करेंगे। 742 बढ़ने वाले शेयर, 840 गिरने वाले शेयर। सेक्टोरल हीट मैप पर आते हैं। निफ्टी बाय द वे अब थोड़ा रिकवर हो रहा है, अब 70 पॉइंट नीचे निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए एक बार इंडिविजुअल सेक्टर्स देख लेते हैं किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। स्मॉल कैप ग्रीन में आ गया बाय द वे, बात करते करते, तो वो एक्सपेक्टेड था कि शायद ब्रॉडर मार्केट में पहले रिकवरी आए। अगर सेक्टोरल हीट मैप नहीं है तो कोई बात नहीं, हम निफ्टी के हीट मैप पर आ जाते हैं, दो में से कुछ देख लेते हैं। चलिए ये सेक्टोरल हीट मैप, मेटल्स करीब आधा % ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। क्लियरली आज का स्टैंड आउट परफॉर्मर है मेटल्स, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स मोस्टली रेड में हैं। पीएसयू इंडेक्स थोड़ा सा कोशिश कर रहा है ग्रीन में आने की, पीएसयू बैंक भी ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है। ऑयल एंड गैस में हल्का सा ट्रैक्शन है आज, लेकिन मेटल्स क्लियरली आज का नंबर 1 स्पेस। एफएमसीजी में गिरावट है आज करीब 0.7%, आईटी करीब आधा %, ऑटोज़ आधा %। ऑटोज़ में क्लियरली वो एक प्रेशर है, वो जो टेरिफ और वो टेस्ला वो सब जो न्यूज़ चल रही है। फार्मा करीब 1/4% नीचे आपको दिखाई देगा ट्रेड करता हुआ। चलिए अब निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी नीचे है और उसमें आपको दिखाई देगा क्लियरली ऑटो स्टॉक्स। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉकेट वही है। मारुति और एमएनएम करीब 1 से 1.5% नीचे। आईटीसी यहाँ पर 1.5% की गिरावट, आईटीसी 400 के नीचे आ गया। अच्छा, एचडीएफसी बैंक 1% नीचे, भारती एयरटेल और लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। ऊपर क्या है, श्रीराम फाइनेंस 1% ऊपर, एसबीआई लाइफ और हिंडाल्को यहाँ पर आपको हल्की सी बाइंग दिखाई देगी। इसके अलावा सिप्ला, अदानी एंटरप्राइजेस और जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी बाइंग ही दिखाई देगी। अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। 80 पॉइंट नीचे हैं हम। आईटीसी का डिक्लाइन, मारुति का डिक्लाइन, महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, भारती, काफ़ी बड़े स्टॉक्स हैं। टीसीएस, लार्सन एंड ट्यूब्रो जो प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट के ऊपर थोड़ा सा। हालांकि देखिए मिड कैप में अब अच्छी खासी रिकवरी शुरू हो गई है। एडवांस डिक्लाइन ग्रीन में आ गया ऑलरेडी। ऊपर श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला और टाटा स्टील। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, फिर चलेंगे वीरो के पास। भारत फोर्ज हल्का सा ग्रीन में, इरिडा और टाटा टेक में अच्छी बाइंग है। इरिडा करीब 3% और टाटा टेक करीब 3.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स फ्लैट हैं, अभी कोई खास मूव है नहीं इसमें। चलिए लेकिन एक बार ना मुझे इंट्राडे दिखाइए आप दो इंडेक्स का, मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप का इंट्राडे देखिए आप, और एक बार एडवांस डिक्लाइन का वो ग्राफ देखिए। ये 3 चीज़ें देखिए, ये आपको बताएगा कि मार्केट में क्लियरली जो कल से शुरू हुआ है थोड़ी सी बाइंग है ब्रॉडर मार्केट में। आई थिंक स्मॉल कैप तो ग्रीन में है, शुरुआत यहाँ खराब हुई। और एडवांस डिक्लाइन देखिए, अब आप नेगेटिव खुला लेकिन अब आप एडवांसेस के फेवर में हैं, तो मतलब थोड़ी तो अटेम्प्ट हो रहे हैं यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में बाइंग करने के। वीरो के पास चलते हैं।